घोषणा करवा दो कि मैं अपनी बहन चाचा की लड़की देवकी का विवाह अपने खर्च से करूंगा। पूरे में हल्ला पड़ गो कि कंस कन्यादान कर रहा है। मंत्री गए, बोले साहब अच्छों में से जा रहा है। आदमी कह रहे बताओ, आदमी सगे बहन के ब्याह में तो खर्चा नहीं करे, जो चाचा की बिटिया के ब्याह में तो खर्चा कर रहा हो। कंस बोलो अच्छों में से जा रहा हूं। बोले हाँ। तो जैसे ही देवकी की विदाई होने लगी, कंस ने ड्राइवर से कहा हट जाओ, मैं खुद अपनी बहन को विदा करने जाऊंगा। पूरी मथुरा बोली कि अपनो राजा बहुत ही अच्छो हेरे दिल को बताओ, इतनो बड़ो राजा ड्राइवर बन के जा रहा हो। मंत्रिमंडल बोले साहब बहुत अच्छो मैसेज गाओ, हर हृदय में तुम्हारी जगह बन गई। देवताओं ने सोच रही बताओ दुष्ट है जो भीतर से, और एक इच्छा भी अच्छी बन गई लोगों में, देखो असली चेहरा समाज में आ जाए। वो आकाशवाणी हो गई, और सांप तो सांप ही है रे, जब मौका मिले है जब वो डसे। जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस ने चुटैया पकड़ ली, और मथुरा वाले बोले जो तोरे पापी को पापी आ है वो नहीं बदलो, अपन जान रहे थे बदले आ गाओ। तो सुखदेव जी बोले ऐसे देवताओं ने घोषणा करी थी आकाशवाणी के कंस का असली चेहरा समाज में आ जाए, क्योंकि ऐसे नेताओं का चेहरा समाज को पता होना चाहिए। आजकल तो एक कहावत चल रही है कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। कहते हैं अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। पर उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता भाड़ में जाए चाहे न जाए, पर भगवान के न्याय से डरात रहियो के वे बारो भाड़ में जरूर जे जा, हमारी गारंटी है व्यास गलती से। कहने वाला भाड़ में जाएगा ये बिल्कुल गारंटी की बात है। कैसो ऐसी बात हो, फिर इनकी ध्यान से सुनियो। एक आदमी के हाथों रे गदा, वो भारी चाहत तो गदा को, गदा होगा बीमार, वो गौ डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब हमारा गदा बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब बोले गर्मी पड़ रही, कछु दिक्कत नहीं है, जा एक गोली लाइन जा, तुम्हारे गदा खुआ दियो। अब गदा की गोली तो गदवाई घाई होते, जा बड़ी ज्यादा ही हो रहे 8 कैसी कुछ अज्जा इतनी बड़ी गोली। वो बोलो कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जब गोली गदा खे है कैसे? डॉक्टर बोलो कि फर्जी डिग्री के डॉक्टर नहीं, हमारों के लिए वे भी उपाय है कि जब गोली गदा खे है कैसे? बोले कैसे? बोले एक सू को बांस ले लियो, पोखला 2 हाथ को, घरे जाइयो, वो बांस डालियो गदा के मुंह में, और गोली धर के फूंक दियो। वो कहने लगो मान गए यार डॉक्टर कि तुम बहुत होशियार डॉक्टर हो, घरे गाओ। उन्हें खोकलो पोलो बांस ढूंढो, गदा के मुंह में डारो, मां से बोई लाए बांस को लठ डॉक्टर के ठाणो। कह लगो डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोलो हो का गाओ? बोले तू बाहर निकल रहा हो कि नहीं? डॉक्टर समझ गओ कि कछु भी गड़बड़ हो गओ, जंगला में हो। बोलो हो का गा? बोले तुम बाहर आ रहा है कि नहीं? अरे तो बोले बता दो दे का होगा? बोले हम घरे गए। बोले हाउ। हमने गदा के मुंह में बांस धरो। बोले हाउ। हमने गोली धरी। बोले हाउ। हमने मुंह लगाओ। बोले हाउ। बोले हम नहीं फूंक पाए और गदा ने फूंक दो। सुबह गोली हमारे पेट में आ गई
आगी सी लगी पूरे पेट में। ऐसा ही गत होने उनकी गदों घाई। ध्यान रखियो, जो जाके रह के अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। तो कंस का वो असली चेहरा, मैं एक कविता लिख रहा था, बहुत ध्यान से सुनियो। जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, जो जा कहते हैं अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, उनके लिए मेरा मंच से संदेश है कि जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार करेगी जनता। जनता से तुमने किया है व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार करेगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया, तो प्यार पाके तुमको भी प्यार देगी जनता। पद पाके तुमने जो जनता से प्यार किया, प्यार पाके बदले में प्यार देगी जनता। और जनता के भाग्य को जो तुमने संवार दिया, तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के भाग्य को जो तुमने संवार दिया, तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के कष्टों का भार उतारा यदि, जनता के कष्टों का भार ना उतारा यदि, तो कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता। अगर कष्टों का भार तुमने ना उतारा, तो जनता कुर्सी से उतारने भी आगे है। जनता के कष्टों का भार ना उतारा जो, तो कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता। इसलिए कंस का चेहरा सबके सामने आ जाए, इसलिए आकाशवाणी हुई जब भगवान आने लगे। ध्यान से सुनना। तो भगवान ने योग माया को बुलाया, बोले योग माया तुम्हें मेरा एक काम करना है। बोले क्या? तुम्हें वसुदेव देवकी के मैं जन्म लूंगा, नंदी यशोदा के तुम्हें जन्म लेना है। योग माया बोली प्रभु हम काम कर रहे हैं। बोले वसुदेव जी जे हैं हमें रखें, तुम्हें उठे हैं, कंसा है शिला पे पटक है, तुम चली जाइयो। योग माया बोली बस हम तो कामरे है कि भारी नदिया में गिरे हैं रात में, अब हंसरा शिला पे गिरो, खेल खत्म। भगवान बोले सुनो योग माया, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो पहला तो तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि तुम्हें कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिलेगा, भगवान कृष्ण की छोटी बहन बन जाओगी। और दूसरा सौभाग्य यह मिलेगा कि मेरा साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा। अपन साल में कहिए नहीं कि हाथी घोड़ा पाल की, अजय कन्हैया लाल की। पर अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो तुम्हारा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में एक बार 1 दिन का, तुम्हारा साल में 2 बार 9 दिन का। लोग साल में 1 बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की, और साल में 2 बार 9 दिन कहेंगे जय माता की, जय माता की, जय माता की। करते हम लोग के नहीं करते? ये भगवान का वरदान है दुर्गा जी को। ठीक है, अच्छा जैसे ही कंस को पता लगा कि जिस अष्टम गर्भ की, अरे कंस से तो नो डरा गो। तो एक दिन नारद जी ने कह दी, कंस ने पूछी कि हम मारवे वारो कैसो रहे। नारद जी बोले कारिया, उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि कौन कारिया कपड़ा पहन लो तो हम फिर बताए, भैंसे भगा दो, कारिया आदमों को मथुरा से निकाल दो,
इतनो डरागा और करिया खो एक ना रोटी खावे बैठो रे दार हती बगरियों में डरो तो जीरो जैसा ही ने कोरा डुबो के लगो दौड़ो दौड़ो बोले काय बोले दाल में कुछ काला है अपन नहीं के दाल में कुछ काला है दुकान से डरागा तो वो कारीगर जीरो देख के जब संजा कहावत बन गई कि दाल में कुछ काला है कंस ने रोटी खा वो बंद कर दो रे इतनो डरागा कारीगर को जैसे ही इसको खबर मिली कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है दौड़कर कारागृह में गया और कारागृह में जाकर के देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया देवकी बोली भैया ये तो बिटिया है ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी कंस बोलो बेन तुम बहुत भोली हो तुम वो विष्णु को नहीं जानत वो भारी छलिया है एक बार हम दैत्यों के लिए वो मोहिनी बन के आ गओ तो हो सकत एक बार फिर मोहिनी बन के आओ हो और ऐसो भी हो सकत जिससे इसकी शादी हो उसे मार डाले इसकी संतान मुझे मार डाले तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी कंस ने उस कन्या को शिला पे पटका कन्या ने कहा हे दुष्ट कंस मुझे मारने की चेष्टा व्यर्थ मत कर तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है कंस को एक पल नहीं लगो पलटी खाए में बस देव देवकी के चरणों में गिर पड़ो बोले बेन हमें नहीं तो पता कि देवता भी झूठी बोला बताओ हमने तुम्हारी पूरी संतान मार दी देवकी बोली भैया इसमें तेरा कोई दोष नहीं सबका अपना अपना प्रारब्ध है बस देव देवकी को मुक्त कर दिया सुखदेव जी कहते परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल का दर्शन कराते हैं जहां पर आनंद घन बाके बिहारी परम मंगलमय परमात्मा प्रभु पधार चुके हैं अच्छा नंद बाबा के यहां क्या हुआ है आप जरा भागवत जी का श्लोक पढ़ो सुखदेव जी ने क्या कहा कि नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना विदिशा में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए होंगे हम तो देहाती आदमी हैं पर आज तक किसी विद्वान ने कभी ये कहा मंच से कि नंद के लड़का भाव कई आज तक ने नंद के मोड़ा भाव कई चलो बाहर के भी आए होंगे कौन आज तक कई के नंद के पुत्र भाव चलो पढ़े लिखे भी आए होंगे नंद के सन भाव कई आज तक कौन क्या कहते हैं मंच से नंद के आनंद भयो क्योंकि भगवान मोड़ा नोई लड़का नोई बेटा नोई छोरा नोई सन नोई वे तो आनंद हैं क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भगवान आनंद हैं किसी के बेटे नहीं हैं वो तो हर वैष्णव के हृदय में प्रकट हो जाते हैं बस सच्ची श्रद्धा चाहिए तो तुम भी नंद बन सकते हो नंद का मतलब क्या है आनंद और जिस दिन तुम्हारे भीतर भजन का आनंद आ गया उसी दिन परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया यशोदा का मतलब क्या है जो दूसरे को यश देना जाने उसका नाम है यशोदा अच्छा एक शब्द बड़ो प्यारो लिखो है थे नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना भगवान कौन के घरे जाते हैं सुखदेव जी कह रहे महामना
जा भी लिख देते महाधना, महाज्ञानी, महापंडित, महापुजारी, पर जो कछु नहीं लिखो, महामना। जिनका मन बड़ा है भगवान उसको प्राप्त होते हैं। न जाति बड़े से कुछ है, न संपत्ति से कुछ है, न बुद्धि से कुछ है, बस अगर तुम्हारा मन बड़ा है। जिसको जैसा लगे वैसा पढ़ लीजिए, जिसको जैसा लगे वैसा पढ़ लीजिए। कोई बंदूक से परिंदों को मारता है और कोई परिंदों को पानी रखता है ना। किसी को पक्षी मारने का, शिकार खेलने का शौक है और किसी को पक्षियों को पानी रखने का शौक है। तो मन तुम्हारा कैसा है ये तुम्हारा आचरण बताता है। मन को बड़ा करिए, भगवान तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। और मन कैसा बड़ा हो, नंद बाबा का मन कितना बड़ा है और यशोदा जी का मन कितना बड़ा है, ध्यान से सुन लेना। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। पति बीमार रहता था, पर जो भी मेहनत मजूरी करके लाता, आधी आधी रोटी खाके पति पत्नी आनंद में जी रहे थे। पत्नी गर्भवती हुई, पति बीमार हो गया। पत्नी के बच्चा हुआ, बच्चे ने दुनिया में पहली सांस ली और पति ने दुनिया में आखिरी सांस ली। पत्नी भी बीमार रहने लगी। छोटा सा बच्चा, इसका नाम रखा गया ददुआ। ध्यान से सुनत जाइयो कथा। पति मर गया, गरीबी है, इसका नाम रखा गया ददुआ। मां गांव में से रोटी मांग लाती, खुद खा लेती और अपने बच्चे ददुआ को खिला देती। ददुआ 9 साल का हो गया। वो पूरा गांव था यादवों का, यदुवंशी रहते थे। उस गांव के आय का मुख्य स्रोत था गौ माता। पूरा गांव गैये रखे था। गायों से जो दूध घी दही होता वो बेच के अपने परिवार का उदर पोषण करते थे। एक दिन वो गरीब मां गांव में गई, 4-6 बुजुर्ग लोगों से बोली कि देखो आपको पता है हमारे पति नहीं है, गरीबी है, मेरा बेटा 9 साल का हो गया, इसे काम पे रख लो। गांव के लोगों ने क्या करेगा तेरा बेटा 9 साल का काम? बोले जो गांव के लोग गैया चराने जाते हैं तो गैया को देखत रहे जंगल में, जे खो जो देने सो देते रहियो। गांव के लोग बोले सही भी है यार, अपने गांव को बच्चा है, देखत रहे गैयों में देते रहे भी अपन थोड़ो बहुत कछु न कछु। ददुआ गैया चराने जाने लगा 9 साल का। एक दिन की बात, जिस रास्ते से जंगल से गैये जाती थी वहां भगवान शंकर का बड़ा विशाल मंदिर था और वहां का राजा था चंद्रसेन, जो हर प्रदोष को भगवान शंकर की पूजा करने उस मंदिर में जंगल में आता था। ददुआ और गांव के लोग गैया लेके जा रहे थे। जंगल में देखा कि हाथी घोड़ा सिपाही खड़े हैं, राजा भीतर पूजा कर रहा हो। बरेदी तो गैये लेके जंगल चले गए। जो ददुआ उतना ही खेल में लग गओ। हाथी देख, साल को बाल बच्चों, सिपाहियों से बोलो कि काहे ये हाथी घोड़ा सब तुम्हारे आए? सिपाही बोले नहीं हम आए नहीं, जी राजा चंद्रसेन के आए। ददुआ बोलो माने चंद्रसेन सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ो को नहीं आ। इतने में चंद्रसेन मंदिर में से उतरत आ रहे थे।
उनके शब्दों में भी कानों में शब्द पड़े कि चंद्रसेन सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं। चंद्रसेन बोले नहीं बेटा, मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, सबसे बड़े तो दुनिया में भोलेनाथ हैं, उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। शंकर जी से बड़ो कोई नहीं है दुनिया में। एको भी प्रमाण ले ले। आज तक तो उन्होंने कोनो कथा में सुनी कि राम बप्पा की जय बोली, कृष्ण बप्पा की जय बोली कहूं, और भोले बप्पा की या तो खूब सुनी हुज्जे। तो सबसे सियाने को कहा है वे है बप्पा, तो उनसे बड़ों को है ने उमार में ने कछू में। बिना शंकर जी के को काम नहीं बनो। आज नो राम जी जो नो रावण को नहीं जीत पाए, जो नो रामेश्वरम नहीं बैठा जाए, भगवान कृष्ण कंस को नहीं मार पाए, जो नो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बैठा लाए। कि जब राम कृष्ण का काम बिना भगवान शंकर के नहीं चलता, तो हमारा आपका काम बिना शंकर के कैसे चल जाएगा। चंद्रसेन बोला कि सबसे बड़े भोलेनाथ। ददुगा बोलो कि वे सब दे दे। राजा बोले वो क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते भोलेनाथ। ददुगा बोलो हमें एक गज्जा दे दे। अरे राजा बोलो वे तो 10 गंजे दे दे, क्या नहीं एक चाहने। राजा ने तो सहज में कह दी कि दे दे। ददुगा बोलो तो उनकी पूजा में कछु चाहने पर। चंद्रसेन राजा बोले नहीं बेटा, भगवान भाव के भूखे हैं, और विशेषकर शंकर जी तुम तो एक लोटा जल चढ़ा दे और एक बेलपत्री चढ़ा दे, उतना ही में खुश। आजकल भाई कहावत नहीं चल रही, एक लोटा जल और हर समस्या को हल। एक लोटा जल में काम हो जाए, नगर पंचायत के टैंकर लगवा दे तो फिर शंकर जी पे दिन रात चढ़न दे जल। जब एक लोटा जल में काम हो रहा हो तो टैंकर मोटा कस दे का है। खुद दुनिया के नाटक नोटक करते कौन समस्या ये आने है। जब 24 घंटा शिव जी पे पानी गिरे है तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं, बिल्कुल सत्य है। एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल तो फिर एक लोटा जल काम करे। और अगर मन में वही पाप भरे हो, वही पाखंड भरे हो तो मर जाइयो तुम तो शंकर जी को लेके बेतवा में कूद जा, कुछ नहीं होने। न भोलेनाथ तो बे देवता आए, वे खुद ही भोले हैं, और वे कहते हैं तुम जितने भोले उतनी भोले की कृपा तुम पे। बदमाशों के भगवान नहीं, भगवान तो भोलों के आए। आदमी ने भगवान हुक्म का समझा वो के मंदिर में ये है कि ये बब्बा तुम्हारे पांव पर है, हमारे मोड़ा की नौकरी लग जाए तो हम 11 को प्रसाद चढ़े हैं। तुम जिंदगी भर 20,000 50,000 तनख्वाह ले और भगवान 11,000 में बाबी बाई मिठाई। मिठाई भी कैसी चढ़ा भगवान को। आदमी 1 किलो को लाओ, डिब्बा मंदिर में गए, बगल में से डिब्बा में डारी उंगर गया, जित तो 9 में छप गाओ मुंगा है कही जय हो बब्बा तुम्हारे पांव पर है। अब पूरा तुम खा के चकरानी डकारें ले रहे, तुमने बब्बा कौन चढ़ाओ 1 किलो मुगत बेईमान। तुम्हारे घरे 56 भोग खाओ, अब भगवान सपरा के पिलिस इतनी सी बिलिया में शक्कर धर के कही जय हो भगवान। भगवान कह रहे बेईमान, तुम काजू किशमिश खाओ और हमको शक्कर खुआओ अकेली। अरे राम, बहुत सोच विवारी बातें हैं प्यारे।
ई भगवान शंकर खाली एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं और बैसाख के महीने में तो भगवान शंकर पे जल की धार निरंतर चलनी चाहिए। उसमें रुई लगा देते हैं, एक एक बूंद जल भगवान शंकर पे गिरता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जब भगवान शंकर ने जहर पिया, ध्यान से सुनना बात को, तो जल्दी जल्दी में जहर पी तो लिया। भगवान शंकर ने विचार किया कि इसको मुंह में नहीं रख सकते। क्यों? बोले मुंह में मेरे प्रभु का नाम है, राम नाम उसी मुंह में है शिव जी के, और अगर मुंह में जहर रहेगा तो मेरे राम को तकलीफ होगी। शिव जी ने सोची गुटक जाए, फिर खबर आई कि हृदय में भी वे बैठे। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। शंकर जी ने सोची अब क्या करें, उगल सकत नहीं, उगल रहे तो सृष्टि मिट जे, मुंह में रख नहीं सकत राम जी को नाव है, हृदय में जहर रख नहीं सकत, कैसे राम जी बैठे। तो शिव जी ने सोची कि कंठ में रख लाएं। अब एक बहुत गहराई से समझियो, जब तक कंठ में कछु सहारो न हुई वो जहर कैसे सद जातो, वो तो हृदय में गिर। तो भगवान राम हृदय में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बारे भोलेनाथ हमारी इतनी चिंता है तुम्हें। शंकर जी ने सोची अब हम गले में साध हैं वो जहर को। तो हृदय में बैठे हैं राम, शंकर जी ने मुंह से विष नीचे को ले गए, गटका निगला तो यहां से चला विष और हृदय से ऊपर को चला राम। नीचे को गया विष और हृदय से ऊपर को चला राम, और दोनों गले में मिल गए। विष और राम मिला दो और इकट्ठा लिख दो तो क्या लिखा जाएगा? विश्राम। भगवान शंकर के जीवन का विश्राम हो गया, क्योंकि उनने विष और राम को मिला दिया। भगवान ने कहा भोलेनाथ जाओ, आज के बाद तुम्हारी नाभि से राई होती ना, राई मसाले में डालने वाली, उसके 20वां हिस्सा नित्य तुम्हारी तुड़ी से ये विष निकलेगा। तो भगवान शंकर की तुड़ी से रोज राई के 20वें हिस्सा बराबर वो विष निकला थे। बैसाख में पड़ती है गर्मी बहुत, तो भगवान शंकर को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए गर्मी के समय भगवान शिव के ऊपर मटका रखा जाता है कि उनको विष से ठंडक मिलती रहती है। जिंदगी में एक प्रयोग करके देखना, भी जितने दिन बैसाख के बचे हैं, घर में जिन जिन के घर में शिव की पिंडियां रखी हो, नर्मदेश्वर हो, पार्दवेश्वर हो, स्फटिक के हो, जिस भी रूप में मेरे भोलेनाथ बैठे हो, 3 बार दिन में हाथ में गाय का घी लगाकर और भगवान की पिंडी पे लगा देना। 3 बार भगवान शंकर को घी से मालिश कर देना, क्योंकि जब जलन होती है और जलन वाली जगह घी लगाने से, और सुनो,
एक और उपाय बता रहा हूं, करके देखना। आपने देखा होगा गाय के और बछड़े के मुंह में झाग बन जाता है, बनता है फसूकर टाइप को, वो निकाल करके और भगवान शंकर के ऊपर जरूर रख देना, लगा देना, मालिश कर देना। फिर देखना तुम भगवान शंकर की कृपा। उस झाग से, गौ माता के मुंह से निकले हुए झाग से भगवान शंकर को बहुत शीतलता मिलती है। पहले एक उपाय करके देखना। हमारे उपाय ऐसे नहीं जानियो ने हम जे दुनिया के ढोंग धतूरों में परत आए। निर्मल बाबा कैसे उपाय नहीं हमारे कि करिया परस धल्ले सो कृपा आजे, चटनी खा ले सो कृपा आजे। कहा तुम्हारे नाटक मचाए हैं, अब ऐसी कृपा आ रही। तेरे वो निर्मल बाबा ने कह दी कि शंकर जी फेंक दे घर में से, इन मेरे पूरे शंकर जी फेंक दे। हमारे सागर में भूतेश्वर पे ढेल लगो रे शंकर जी को। कौन दिना हम जैसो ढोंगी पाखंडी टीवी पे बैठ के कह दे है कि घर बारे को जहर दे दे कृपा आ जे तो कमाड़ा रहो। ऐसी कृपा नहीं याद बेन हरो। ये दुनिया भर के ढोंग धतूरे ने करो। नाय की मूंग माय चढ़ायाओ, नाय को दिया माय जलायाओ, नाय के पत्ता नाय धर आओ, दिन भर यही में लगी। इनसे कछु नहीं होत। पर ये भाई तुमसे एक बात कह के जा रहा है, 1 महीने तक कर लेना। और अगर तुम्हारे घर में पूरा बदलाव ना हो जाए तुम्हें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस एक नियम बना लो घर में। तुम इस भाई को जिंदगी याद रखोगी और हम बिल्कुल दुनिया के बहुत अलग जिंदगी जियत है। हमारी जिंदगी बहुत अलग है। ने हमें ज्यादा चमक धमक की शौक आए, ने हमें ज्यादा कोई से मिलवे को लगे कैसे मिल लेते। हमें नहीं मिलने कोई से, ने ज्यादा परेशान हो गए, ने हम ज्यादा कोई से फोन पे बते आए। तुम तो ले ही ले नंबर, हम तो सबको दे दे जब उठे हैं जब। तो हम क्या करें, तुम्हें फोन नहीं उठाते रहे, अपनों कछु ने देखें, अकेले तुम्हारे में लगे रहे कि तुम सुधर जाओ और हम मर जाए उल्टे। हमें नहीं है तो टाइम के हमको उसे फोन पे बात कर सके, ने हम चिंदर सके फालतू को। हमें बिल्कुल शौक नहीं है कि हमें फोन लगाओ फिर गुरुजी तुमने का खा लाओ, हमने जहर खा लाओ तुम और खाली सो मर जा। क्या बना गुरुजी तुम्हारे घरे, तुम्हें का लेने देने हमारे घरे तो जहर बनो है। तुम अपनों देखो, हमें अपनों देखन दे। हमने उठा फोन मोन, बहुत आदमी हमसे शिकायत करा कि तुम्हें फोन लगाते रहे, हमें नहीं आते। हम बताओ फोन ही सुनाते रहे, अपनी माला कवे कर हैं हमारे हिस्सा की। जो जो हमने भेष बनाओ है, मैं एक भी तो लाज बचाऊं ने। जो हमने ड्रेस पहरी है, हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने हैं, न सस्पेंड कर दे जे अगर ड्यूटी से हट जे तो। बेन हरो बिल्कुल ने परो ना आडंबरों में। पहला काम भजन करो ईमानदारी से। दूसरा काम रेगुलर नागा ने करियो। 1 महीना एक काम कर ले, यूट्यूब पे हमारी अंगली कथा देख लियो फिर जहां होए। और अगर तुम्हें 1 महीना में तुम्हारे घर में बदलाव न मिले तो तुम हमारी जहां कथा हो तो अज्जो और सीधी मंच पे अज्जो। हम तुम्हें 2 ही तरफ को किराव दे हैं बेन, और तुम्हें जो मने आए सो माइक में होकर जो सबके सामने। ऐसी चाय जोन की चाय जोन बातें नहीं माने गए। बाजार से 100 रुपया को मटका ले तो घेरों से घुमा के ठक ठक ठोक के देखा तो 100 रुपया को मटका लाओ और ओखो भी तुमने 10 बेर ठोक के देखो।
जे मुत के ढोंगी पाखंडी बाबा हो रहे, इनको भी तना ठोक के तो देखो कि तुम्हारे घर लायक है कि नहीं। तो को ने कछु कही। दादू जी की कथा हम सुना रहे थे, बड़ा प्रभाव था दादू जी का। एक राजा ने बड़ी चर्चा सुनी थी कि दादू महान संत हैं, उन्हें सोची हम उनसे दीक्षा लें। तो एक दिन घोड़ा पे बैठ के गौ दादू के आश्रम। दादू बीन रहे तेरे कंडा, आश्रम के तनक दूर। उस राजा ने कहा, ए फकीर, दादू का आश्रम कहां है? अब वे तो भजन कर रहे थे, कंडा बीन रहे थे। तीनक बेर कही दे, राजा गुस्सा आ गई। राजा ने निकार के हंटर 5-6 गए दादू में, पट पट पट। इत्ते में मंत्री आ गओ, है राजा पागल हो गया क्या? किसको मार रहा है? जानते ही कौन है? बोले यही संत दादू हैं। राजा उतर के चरणों में गिर पड़ो। बोले महाराज हमें क्षमा कर दे, हम जानत नहीं थे, हमने तुम्हें हंटर मारे। दादू तो दादू ही बन गए थे। हंस के बोले राजा में तुम्हारी क्या गलती? तुम हमें गुरु बनावे आए हो, तुमने ठोक के देख लाओ कि गुरु बनावे लायक है कि नहीं। बिना ठोके जब तुम बाजार को मटका नहीं ले रहे यार, जैसे चाजुन बाबों पे पागल न हो। इतने तमस्या आ रहे हैं टीवी पे कि तुम मर जाओ, कुछ न कर पे घर को काम। अकेले नाय के चार माए, माए के पत्ता नाय, नाय के दिया माए जलात रहे हो। घर के अलग परेशान, इसे कछु नहीं होत। इन सब चीजों से कछु नहीं होत। पर एक काम घर में जरूर करो, पहला तो भजन करो ईमानदारी से। पहली शर्त क्या है? भजन करो। दूसरा नियम ये ले लो कि भोजन करने के बाद जोन गिलास से पानी पियत हो, उसे हाथ धो वो बंद कर दे बेनरो। वही गिलास को तुमने मुंह में लगाओ, और तुम्हारे मुंह को झूठों ने कहा, और वही से तुमने हाथ धो लाए, वही से तुम भगवान की पूजा कर रही, उन्हीं हाथों से रसोई बना रही। कहां तक रिद्धि सिद्धि रहे? और सबसे बड़ा यज्ञ माताओं के लिए, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा धर्म। तुम्हें भैया की एक बात भर मान ले कथा में, फिर कब ने मानियो हमारी बात फायदा ने लगे। एक बिजना ले आओ, पंखा, ठीक। और जब भी तुम्हारा पति रोटी खावे बैठे, चाहे 5 बार हो पंखा हलाइयो, अगर तुम्हारे घर में एक कष्ट रह जाए तो भज्जा की मूड़ काट लियो विदिशा में बुला के। माताओं के लिए सबसे बड़ा उपाय घर में है, जैसे जैसे तुम पंखा हलाओगी पति को, तो तुम्हारे घर का दुख दारिद्र बाहर जाएगा और सुख समृद्धि। पंखा घर में जरूर हलो चाहिए। वो पंखा नहीं ऊपर वालो, वो तो तुम्हारे घर में गन्ना रहा हो। सो जितने पाप है वे उतना ही गन्ना रहा, बाहर जा ही नहीं रहा। पहले हर घर में बिजना होता था। आज भी देखना, जब बड़े बड़े मंदिरों में आरती होती है तो भगवान को चवर डलाई जाती है। डलाई जाती क्यों डलाई जाती है चवर? ऐसी ऐसी होती ना, ऐसी ऐसी चवर। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि भगवान की ऊर्जा जो मंदिर में खड़े उनमें प्रवेश करे, और भक्तों के जो कष्ट हैं वो निकल के भगवान के चरणों में समाप्त हो जाए। इसीलिए हर घर में पहले पंखा होता था, बिजना। बिज ना होता था, उसका असली नाम बिजना है। अब तो पंखा कहने लगे। घर में कुछ हो चाहे ना हो, एक पंखा बिजना जरूर रखियो बेनहरो। और जब तुम्हारा पति भोजन करे, 2-4 दिन आ तो वो ना ठेके, जगह पकड़ लिया कर रही। हाँ, 2-4 का घर वालों ललकार देवी पागल हो गई। मनो 2-4 दिन बाद उसको गारंटी कहा ही, तुम तो अंदाज करियो। पहले वो 3 रोटी खात हुजे, और जब रोटी खावे बैठे बगल में बैठ जज्जो, ज्यादा नहीं अकेले 7 बार पंखा हलइयो।
पति के सिर से सारी अलाय बलाय उतर जाएगी। तुम में बहुत ताकत है बहन जी हरो, तुम में बहुत ताकत है, तुम्हें पता नहीं है। तुम यमराज के दरवाजे खुलवा सकत हो बेन हरो, तुम ब्रह्मा विष्णु को ओली में खिला सकत हो बेन हरो, तुम में बहुत ताकत है। अगर तुम चाह लो तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर में तुम प्रहलाद को जन्म दे सकत हो। तुम में बात ताकत है कि तुम राक्षसों के घर में भक्त पैदा कर सकत। और अगर तुम तन्नक नाय माय हो गई अपने रास्ता से, तो विश्वसर्वा ऋषि जैसे संत के घर में भी तुम रावण को जन्म दे सकत हो। जब तुम में ताकत है, तुम चाहो तो संत के घर में रावण पैदा कर दे, और तुम चाहो तो राक्षसों के घर में प्रहलाद जैसे पुत्र पैदा कर दे। दुनिया में पति सेवा से बड़ी कौन सेवा, कौन नियम न करो, तुम बिल्कुल पूजा पाठ न करो, हम दे रहे गारंटी। और जो हमारी बात काटे सो हो चैलेंज है कि मंच पे आओ, अहंकार बस नहीं, गुरु कृपा बस। फिर आओ तुम मंच पे, हमें बताओ कि माताओं को पति की सेवा छोड़ करके एक कसम और खा लियो आज, सुहागन नारी को पति के अलावा किसी को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। न कोनो महाराज के पांव पर करे, न कोनो बाबा के पांव पर करे, सिर्फ पति के पांव पे हाथ रख के पांव पर उचजे, बस। किसी को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुहागन नारी को किसी संत को प्रणाम करना है, किसी महात्मा को प्रणाम, पंडित को प्रणाम, किसी बड़े को प्रणाम, तो जमीन से 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख दो और बाबाओं को प्रणाम कर लो। छू के प्रणाम करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। आदो भजन तो तुम सत्यानाशे में हो रहा हो, बिल्कुल कसम खा लियो, को खराब लग जाए लग जान दो। सिर्फ पति को छू के प्रणाम करना चाहिए। ये बातें पर को बते है, वो ये से ने बते, इन्होंने से पांव पर बात ये तो पैसा दे, ये बिना पैसों के पांव परत नहीं। जो बाबा जी हर भारी मजा आया था, 20 माताएं पांव पर गई, 100-150 पक्के हो गए। पैसा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को छू के प्रणाम मत करो। 3 हाथ जमीन में सिर रख दो, प्रणाम कर लो। तुम पे बड़ी कृपा हुई है, जो छू के प्रणाम करने में कृपा हुई। मैं तुम्हारे ने मान हो हमारी ये बात है, हमें पूरा पता है, अच्छी बात है, को माने नहीं लो। अब हमको इतनी कह दे में कि नहाए के पत्ता टोर के घर वाले की मूड़ पे बांध दे, सो पैसा बढ़ जे। तुम कल घर वाले को नमूना बना दो, जे जे ढकना बांधे, फिर वो पूरी विदिशा में है ना। राम को राम, सिर्फ एक नियम बना लेना, जूठे हाथ मत रहना, भोजन करके दूसरे जल से हाथ धोना। दूसरा काम, जब पति भोजन करे तो 7 बार उसको पंखा जरूर डुलाओ। आदमी तो खुश हो गया, कछु तो सपने देखने लगे, आवरे हम रोटी के हैं, वह पंखा हला रही है। चंचल महाराज तो हमें लगा तो नच दे में अब उठ के, इतने खुश हो रहे। हमें लग रहा है जजमान का आवाज ही पंखा लो आदे में, चल पहले पंखा ले ले। हंस के तो सुनत रहो, कथा अच्छी बात है, हंसे तो गए, हंसी तो बहुत अच्छी चीज है, पर बातें हमारी यथार्थ में हम आदमी को गुमराह नहीं करो चाह रहे। हम विदिशा में एक हो नहीं आए कि तुम हमें भगवान बना ले, हमारी फोटो खींच ले, पूजा में धर ले। हमने यही चक्कर में कार्ड नहीं छपवाए, हम कभी दीक्षा नहीं देते, बस भर हमें भगवान नहीं बनने, हम तो इंसान ही नहीं बन पा रहे यार। अबे ने हमें संत बनने आए, ने हमें भगवान बनने। हम तो ये बार जा सोच रहे भगवान से कहें ठाकुर जी ने हमें संत बनत जो,
हमें तो ये बार अच्छो इंसान बना दे बस। और जई तो मैंने सोचियो कि अच्छे इंसान बन जाओ, फिर कछु बनवे की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा बनवे की ने संत बन, अच्छे इंसान बन गए, तुम सब बन गए। तो कुछ बातों को मेरी मानना। बात चल रही थी भगवान शंकर की। राजा ने दादू से कह दिया कि दादू एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा दे, शिव कृपा कर देंगे। दादू बोलो जैसे बेलपत्री ने मिले तो। राजा बोले कि एक नियम है, अगर भगवान शंकर के मंदिर जाओ और बेलपत्र न मिले तो मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ा हो उसे उतार कर धोकर तुम फिर भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ा सकते हो, ऐसा नियम है। राजा तो चला गया, दादू गया मंदिर में तो 2 नारियल फूटे पड़े थे कटोरी सी, उन्हें 2 ही उठाए। बहुत नीचे नदी थी, घाट, जैसे तैसे तूप ताप के 2 नरेटी भल्लाया, एक से बेलपत्री धोई, एक नारियल के कटोरी का जल शंकर जी पे चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ा के बैठ गया। 10 मिनट बाद बोलो कि गैया देओ, फिर चुपचाप हो गो। 20 मिनट बाद बोलो गज्जा देओ। शाम हो गई, वो तो ये कई रट लगा कि गज्जा दी। शाम को जो चरवाहे जंगल गए थे लौटे, ददुआ से बोले काहे ददुआ आज गैया चरावे क्यों नहीं गया? ददुआ बोलो ऊंची आवाज में बात न करियो हमसे, अब हम मजदूरी न कर हैं। बोले फिर? बोले हमारी खुद की गज्जा आ रही, अपनी गैया चरे दूध हुई है, अब अपन भी गांव में पैसा बारे कहाँ है? गांव के बोले को दे रहा हो गैया? बोले शंकर जी। गांव के बोले पकड़े आओ ना, पत्थरा धरो घरे चलो, जंगल है ना, मर जाओ रात में। बोला नहीं, हम तो गैया लेके जाएंगे। तो गैया चराने वाले लौट गए कि मरो। शाम हो गई, दादू घर नहीं गया। मां को बड़ी चिंता हुई। मां तो मां होती है साहब, मां जैसा कोई नहीं होता, मां का कोई रूप नहीं होता। मां तो मां होती है, मां जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। एक बात सुनी होगी तुम लोगों ने, नए नए लड़के कहते हैं, सुनने में तो बड़ा बुरा लगता है, पर एक दिन एक लड़का कह रहा था और मैंने उस पर विचार किया। मैंने कहा यार ये तो बहुत गहरी बात बोल गया। तुम लोगों ने भी सुना होगा, ये बच्चे कहते हैं नए नए कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। कहते कि नहीं कहते नए नए लड़के कि पहली नजर का प्यार बड़ा सच्चा होता है। मैं विदिशा की इस मंच पे कह रहा हूं कि पहली नजर का प्यार ही सच्चा होता है, क्योंकि जिस दिन हम दुनिया में आए थे और हमने पहली बार अपनी मां को देखा था और मां ने मुझे देखा था, मां और बेटे से सच्चा प्यार दुनिया में किसी का हो नहीं सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं पहली नजर का प्यार सच्चा होता है। फिर तो हजारों से नजर मिल गई, बात तो पहली नजर की चल रही, फिर तो लाखों से नजरें मिली। पर ये लड़के एक बात और कहते हैं कि लोग पहली नजर का प्यार भूलते नहीं हैं, तो फिर बूढ़े मां बाप को कैसे भूल जाते हो? अगर पहली नजर का प्यार भुलाया नहीं जाता तो अपने बूढ़े मां बाप को कैसे भूल जाते हो? मां गांव में गई, क्यों भैया हमारा बेटा नहीं आया? ददुआ मेरा बेटा नहीं आया। अरे गांव के लोग बोले पागल हो गओ, जंगल में बैठो है। बेचारी बीमार बूढ़ी मां जैसे तैसे जंगल गई। बोली ददुआ घर चल। बोले नहीं मां, बगैर गैया लाए तो नहीं दे, सुबह के बैठे। अरे बोले बेटी ऐसी गैया नहीं मिले। बोले वाह, उतना बड़ा राजा झूठ बोल देगा? लेके तो गैया यहां है,
मां को भी क्रोध आ गया। बोले सुन ददुआ, अब घर आना तो शंकर जी को लेके आना, वरना तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे बंद। इतनी कह के मां भी चली गई। रात के 12 बज गए। ददुआ गुस्सा आ गई। बोले तुम गैया दे नहीं जाए, अब हम मर रहे हैं। गया नदी में कूदने, और जो नीचे देखा, इन्हें विचार करो कि गलती हमारी थोड़ी है अकेली। शंकर जी ने गज्जा नहीं दी, उनकी भी गलती है। अब हम उनको भी मारा, हम तो मरा ही गए। लौट के मंदिर गया। बच्चा है छोटा सा। शंकर जी की पिंडी जैसे तैसे करके हुमसाई, चपेटी। बोले चलो तुम भी मरो हमारे संग। पिंडी लेके फिर नदी पे गया, और जैसे ही कूदा, भगवान शंकर ने दोनों हाथ आगे करके इसको अपने दोनों हाथों पे ले लिया। जो इतनो हंसो हाथों पे। शिव जी बोले हंस क्यों रहे? बोलो एक वहां हंस रहा है कि तुम मर देखो कितनी डरा। जब हम मर रहे थे, जब नहीं आए। शिव जी बोले वरदान मांगो। ददुआ बोला मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। शिव जी बोले फिर काहे को सवेरे से बैठे? बोले गैया खो। अब वो का जाने का कोई वरदान आए, हमें तो गैया चाहिए। शिव जी ने हाथ किया, बड़ी प्यारी गैया बछड़ा प्रकट हो गए। शिव जी बोले अब हम चलें? ददुआ बोलो अबे नहीं, अबे हमारे घरे चलो के बाहर खुलवा हमारे नका कर हमें गैया कहां बांधे, हमारी मां ने कह दी। शिव जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखा। ददुआ बोला हमने तो देखा है। एक हाथ में गाय पकड़े है, एक हाथ में शिव जी का हाथ पकड़े घर जा रहा है। घर में गया, मां दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई ददुआ मर जाइयो, पर दरवाजो न खोले है जो शंकर जी ने आज। शिव जी बोले मां ये तुम्हारा बेटा ददुआ नहीं, मैं स्वयं भगवान शंकर कह रहा हूं कि दरवाजा खोलो। मां ने जब दरवाजा खोला, शिव जी खड़े रहे, पर जाके अपने ददुआ के को गले से लगा लिया। बेटा तूने मेरी कूख धन्य कर दी। भगवान शंकर बोले मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला है, गैया के प्रति इसकी बड़ी श्रद्धा है, तो जाओ मैं इसे आशीर्वाद देता हूं, ये जीवन भर इस गाय की सेवा करेगा, और एक गाय की सेवा का फल से ये मिलेगा कि अगले जन्म में इसके यहां 9 लाख गैयें होंगी, और 9 लाख गायों की सेवा का इसको ये फल मिलेगा कि इसका नाम होगा नंदराज, और जगत का राजा इसका बेटा बन के इसके आंगन में खेलेगा। वो ददुआ अगले जन्म में नंद बाबा बना है। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता लहादो महामना आहू विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए स्नान करने। नंद की 2 बहनें हैं, उनने देखा कि भाभी उठी नहीं, तो खिड़की में झांक के देखा तो अकेले भगवान के पांव दिखा रहे हैं, साड़ी पड़ी है भगवान के ऊपर। अरे बुआ तो रे पागल हो गई, दोई चिल्लाने लगी है गाओ है गाओ है गाओ। तुरंत खिड़की में से भीतर कूदी, अब खटिया के घेरों घूम रही, करेंगे ये भगवान छोरा होवे, ये भगवान छोरा होवे। छोरा काहे को फायदा है का भाव। तो यशोदा जी जब ब्याह होके आई तो गले में 9 लखा हार पहने थे, 2 ही नंदों को मनागा वो हार पे कि जो भाभी से हम ले लेते। एक दूसरे ने सलाह करी कि अब इन्हें मांगो न भाभी के जी नंदे लो बने हैं। बोले फिर? बोले जो न भतीजो हुई है सो अपन ने अंग में मांग ले, भी भाभी मना भी न करे। अरे वो चक्कर में भी नंदे बूढ़ी हो गई और 65 साल की यशोदा हो गई, वो समझ नहीं आओ हार मांगने को। आज 2 ही खुश हो गई कि आज तो वो हार हमें मिले है, अगर बाल बच्चों लड़का भाव हो जाए तो। धीरे से साड़ी का पल्ला सरकाया तो वो तो भगवान है ही बालक। दौड़ करके जमुना जी के किनारे गई, नंद बाबा बैठे बैठे माला कर रहे। 2 ही बुगा बोली करे जो दारी को बरे दी गई चरावे वारो जो माला कर रहा हूं, देखें तो का जप रहा हो। कान लगा कर सुनो, नंद बाबा माला कर रहे थे।
अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, एक गुड़िया होगा, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली कारी भैया जो कौन सो मंत्री है जफराओ। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता। बोले फिर काय खो जफराए। बोले बेन बात जा है, 6 महीना पहले हम जमुना जी नहा के निकले, 500 बाबा निकले, हमने सोची बाबा जी है पांव पड़ लाए आशीर्वाद ले लाए। हमने एक बाबा जी के पांव पड़े, बाबा जी बोले पुत्रवान भव। हमने कही का है बाबा जी, भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ा गए, 85 साल क्या हो गए, हम अबे नो हमारा भाई नहीं है और तुम कह रहे पुत्रवान भाव। दूसरो बाबा बोलो हट, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे का, इनके मुंह से जो निकल जाता है वो होता है, बताओ तुम्हारे यहां गन्ने कितनी है। नंद बाबा बोले 9 लाख। पहले रे आदमी गन्नों से बड़ो आदमी कहा तो पूछन सियानो सियानो से, पहले लम्बड़दार को कहा तो उनके कठुआ कितने चला है ना, कठुआ के जोड़ी बेल है उतनी ज्यादा किसानी कहाई। और आज आदमी बड़ो आदमी कहा उठे कुत्तों से, ये कहते कुत्ता वो बड़ो आदमी। अजी बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा वीर का नमूना बने फिरत है। 150 ले थे पेंट और ले लाओ कुत्ता और नगद जा रहा है रोड धरे। तुम्हें आदमी ने मिले रे संगे घूम बे, मनो जा भी है रे आदमों के संगे। देखो जैसे तुम और यहाँ रहे तो आदमों में आदमी बैठ रहे, तो दुनिया अपने ही हिसाब के आदमी के संगे रहते। अब उनको स्वभाव सही है, सब कुत्तों ही घुमा रहे हैं जी। बड़े बड़े देखो तुम तना पढ़ ले खोर जाए दत्ता को आदमी, अरे दत्ता को 2-4 क्लास ज्यादा पढ़ गओ, फिर देखो तुम वो कछु कछु भी कुत्ता राखा थे। कई गुरु जी जो वो कुत्ता नहीं, कुत्ता तो कुत्ता होते। ऐसो है कि विदिशा से तुम जूता पैर हो सो पांव में पैर हो, अब बंबई से लिया हो सुकारे मूड पे धरे, फिर पूरी विदिशा में वही प्लेट में कुत्ता खा रहा, वही में भैया खा रहा, वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता सो रहा। आजकल तो रे कुत्तों की अस्पतालें खुल गई। का अच्छी बात बताओ, जैसे जे को कुत्ता रखे हैं और वो कुत्ता होगा बीमार, फिर वो जात हो जी अस्पताल। अब तो कुत्तों को ना हो तो रहता नहीं है, तो पर्चा में लिखो जात हो जे मालक को ना हो जी को कुत्ता आए, फिर नीचे लिखो जात हो जे बीमारी इनको खुजली है, एक ही पूंछ सड़ गई, एक कीड़ा पड़ गए। अच्छा जैसे वो पर्चा उड़ जाए तो कौन तुम्हारे खास को मिल जाए तो वो का पड़े फलाने भैया इनको कीड़े पड़ गए हैं, इनकी पूंछ सड़ गई है। कहा तमाशे मचाए यार आदमों ने। कुत्ता पोसे रे आदमी, गज्जा को रोटी नहीं दे रहा, जो ना मर हो रहे कुत्ता की पूंछ पकड़ लीजिए और ककाए को आखिरी में गौदान करवा रहा है, आखिरी में कुत्ता की पूंछ पकड़ लीजिए। जब मैं कुत्ता लोग चले जाओ और अगले जन्म में विदिशा में कुत्ता बन के फिर आ जाओ, बताओ अंतोगति सुमति। 9 लाख गाय हैं नंद बाबा बोले। तो एक बाबा बोलो सुनो, अब तुम आओ घर जवाई छोड़ हैं, जब तुम्हारा बाल बच्चों हो जाए। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना हो गया उन बाबों को। एक दिन हम गए बीच में, बाबा लाल परे खा खा के। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पर गए पर घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। तो एक बाबा हमें फिर ना डांटने लगो, कहने लगो अरे तो तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले मैं बरे दिया आदमी गंगे चरावे वारू मुझे कहा मंत्रा इरी बेन। वही बाबा ने वो जो मंत्र दे दो, एक माला रोज करी, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। हम 3 महीना से जप रहा है। नंद बाबा जब ऐसे बोले तो दोनों बहनें बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता दुनिया में कि कोई व्यक्ति माला जपे और कभी ना कभी उसके जीवन में गोपाला ना आए, क्योंकि ये माला का कमाल है। अगर झूठी माला भी घुमाओगे तो सच में गोपाल तुम्हारे जीवन में आएगा, ये मेरा विश्वास है। ये पुराण कहते हैं झूठा भजन भी भगवान तक पहुंच जाता है।